क्या आप एक्सेल में सिर्फ नाम और टिक मार्कर भरकर अटेंडेंस बनाते बनाते थक चुके हैं? क्या आपको लगता है कि अटेंडेंस शीट सिर्फ एक रजिस्टर है? तो अब समय है एक्सेल को अगले लेवल तक लेके जाने का। इस सेशन में हम सीखेंगे एडवांस लेवल अटेंडेंस शीट क्रिएशन कैसे करते हैं। इसमें हम और क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे स्मार्ट ड्रॉप डाउन्स, ऑटोमेटिक प्रेजेंट एब्सेंट लीव हाईलाइटिंग, मंथली वीकली समरी रिपोर्ट्स, ऑटो परसेंटेज एंड परफॉर्मेंस ट्रैकर, अट्रैक्टिव डैशबोर्ड व्यू। ये सिर्फ अटेंडेंस शीट नहीं होगा बल्कि एक कंप्लीट अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम होगा जो आपके किसी भी ऑफिस, किसी भी स्कूल, किसी भी कोचिंग सेंटर या किसी भी संस्था के लिए टाइम बचाएगा और आपकी ऐसे ही एक्यूरेसी बढ़ाएगा एंड देन रिकॉर्ड को भी स्मार्ट बनाएगा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ऑफिस पाठशाला में हम आपको दिखाएंगे कैसे एक सिंपल एक्सेल फाइल को बदल सकते हैं एक प्रोफेशनल एंड पावरफुल अटेंडेंस ट्रैकर में। सो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने एक परफॉर्मा तैयार किया जिसमें हमने सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड देन डेजिग्नेशन लिए हैं। उसके बाद हमने सपोज कीजिए हमने पिछले मंथ का मतलब कि अगस्त मंथ का डाटा निकालना है पूरे मंथ का कि किस एम्प्लॉय कौन प्रेजेंट रहा है और प्रेजेंट के बेस पे उनकी अटेंडेंस शीट के बेस पर उनकी सैलरी डाटा भी तैयार करेंगे। देन यहाँ पर पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पिछले मंथ का हमें रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर पूरी अटेंडेंस शीट लेंगे 1 तारीख से लेकर 30 या 31 तारीख तक। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जिस पीसी पर या जिस कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हैं उसकी जो डेट है वो आपको चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कई बार किसी कंप्यूटर में मंथ पहले लिखा होता है, कई कंप्यूटर में मंथ बाद में लिखा होता है। जैसे मेरा ये कंप्यूटर है, जैसे इसमें क्या है, इसमें 4 तारीख 9वां महीना 2025, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर डेट पहले दिया हुआ है एंड देन मंथ बाद में एंड देन फिर ईयर है। कई कंप्यूटर में क्या होगा, उसमें मंथ पहले आ जाए, जैसे 9th मंथ हो गया, 4 तारीख होगी एंड 2025 हो गया। देन इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इस यहाँ पर हम डेट कैसे डालेंगे? तो सपोज कीजिए हमने यहाँ पर 1 तारीख 8वां महीना एंड 2025 ये हो गया। एंड अगर हम इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये सारी ट्रिक्स आप नोट करते जाना है। तो इसको हम अगर शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर होम टैब में हमारे पास एक नंबर का ग्रुप बना हुआ है। तो नंबर ग्रुप के इस कॉर्नर में जाना है तो यहां पर हमें एक नंबर फॉर्मेट दिखेगा। तो यहां पर हमने क्या करना है? क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर हमने कस्टम पर आ जाना है। कस्टम पर आ जाने के बाद हमारे पास सभी तरीके से जितनी भी हमारे पास डेट होंगी, जैसे यहाँ देखो DDMMY, मतलब कि अगर आप पहले डेट लेना चाहते हैं, फिर मंथ लेना चाहते हैं, फिर साल लेना चाहते हैं, ऐसे तरीके से आप मंथ और ईयर लेना चाहते हैं, ठीक है। जिस तरीके से भी आपको यहाँ पर डेट चाहिए उस तरीके से हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हमें यहाँ पर ओनली डेट चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर हमने इसको हटा देना है। देन यहाँ पर हमने डबल डी प्रेस करना है, सिंपली डबल डी प्रेस करेंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास, एक मिनट ये दोबारा देखते हैं, यहाँ पर क्लिक किया, नंबर में आए एंड कस्टम पे आए एंड देन यहाँ पर हमने DDMMY को मिटाया और यहाँ पर हमने डबल डी को प्रेस कर लिया और ओके को प्रेस कर लिया। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या आ गया? तो ये हमारे पास ओनली डेट बनकर आ गया, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम इसको मंथ एंड ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मंथ एंड ईयर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये सपोज यहाँ पर हमने यहाँ पर क्लिक किया, देन हम दोबारा नंबर फॉर्मेट में आए एंड देन यहाँ पर हमने क्या कर देते हैं, यहाँ पर हमने पहले मंथ लिख देते हैं, मंथ लिख दिया, देन यहाँ पर हमने डेट लिख दी, देन यहाँ पर हमने ईयर लिख दिया। तो अब देखते हैं अब यहाँ पर क्या आएगा। ओके ये देखिए तो हमारे पास क्या आ गया? पहले मंथ आ गया, फिर डेट आ गई एंड देन यहाँ पर साल आ गया। तो इस तरीके से आपको जिस तरीके से यहाँ पर नीड हो उस तरीके से आप आपको डेट को चेंज कर सकते हैं। देन हमें तो शॉर्ट डेट चाहिए, तो शॉर्ट डेट के लिए हम दोबारा नंबर फॉर्मेट में आएंगे, कस्टम में जाएंगे एंड इनको हटाएंगे एंड देन यहाँ पर डबल डी को प्रेस कर देंगे एंड ओके कर देंगे। तो हमारे पास ये डेट आ चुका है। तो इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे, जैसे 1 तारीख आ गया, 2 तारीख आ गया, इसको हम क्या कर देंगे 30 तारीख तक ड्रॉप डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये जा रहा है, ये हमारा 30 तारीख तक कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर कॉलम को एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस करना है, देन HOI,
देन जब आप कीबोर्ड से Alt H O I प्रेस करते हैं तो आपके जो कॉलम है ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब हम इसके डेज भी लिखना चाहते हैं कि 1 तारीख को कौन सा दिन था, 2 तारीख को कौन सा दिन था, 3 तारीख को कौन सा दिन था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सपोज हम कौन सा डाटा देख रहे हैं, अगस्त मंथ का डाटा देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ से 5 को पकड़ कर नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन देंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, टेक्स्ट फार्मूला, इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर हम 1 तारीख को सिलेक्ट करेंगे, देन कोमा लगाएंगे एंड डबल इन्वाइटेड कोट में ट्रिपल D को प्रेस करेंगे, ट्रिपल D लिखेंगे एंड देन यहाँ पर डबल इन्वाइटेड कोट को बंद कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 तारीख को फ्राइडे था। एंड देन इतना करने के बाद हम यहाँ पर होम टैब में ओरिएशन में आएंगे, ओरिएशन में आने के बाद इसका जो टेक्स्ट है वो रोटेट कर देंगे, रोटेट टेक्स्ट अप कर देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद इसको हम ड्रैग कर लेंगे, तो ये हमारे पास डेज भी निकल कर आ गए। ठीक है, इस तरीके से आप डे निकाल सकते हैं, डेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास हम यहाँ पर प्रेजेंटी एब्सेंटी, मतलब कि कौन एम्प्लॉय प्रेजेंट रहा है, कौन एब्सेंट रहा है, कौन लीव पर है, तो वो एक साथ कैसे टाइप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक नई चीज़ यूज़ करेंगे जिसको हम डाटा वैलिडेशन बोलते हैं, जो हर एक ऑफिस में काफ़ी ज़रूरी है। तो कैसे लगाते हैं वो, तो जो वो डाटा सेलेक्ट कर लेंगे जहां पर हमने इनका डाटा वैलिडेशन यूज करना है, तो इस टेबल में ही हमने डाटा वैलिडेशन को यूज करना है। तो सेलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद हम ऊपर डाटा में जाएंगे, डाटा में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। एंड देन यहाँ पर हमने सेटिंग पर क्लिक करना है, अलो में एनी वैल्यू की जगह पर लिस्ट को क्लिक कर देंगे। लिस्ट को क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे प्रेजेंटी, एब्सेंटी एंड देन SL लगा देंगे, सिक लीव हो गया। ठीक है, देन यहाँ पर PL लगा देंगे। ठीक है, प्लान लीव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ओके कर दिया। देन जब हमने यहाँ पर ओके प्रेस किया तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेनू बनकर आ गया, जिसमें जो कुछ हमने डाटा वैलिडेशन में टाइप किया था वो हमारे पास नीचे आ चुका है। किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए। ठीक है, इतना करने के बाद हम सभी में क्या कर देते हैं, प्रेजेंटी को टाइप कर देते हैं। यहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन किया एंड देन ड्रॉप राइट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, प्रेजेंटी भी निकल कर आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर एब्सेंटी भी लिख लेते हैं कहीं कहीं। ठीक है, जो एम्प्लॉय एब्सेंट रहे हैं उनको हम क्या कर देते हैं, एब्सेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय इस कंपनी में प्रेजेंट हैं उनका कलर चेंज होता रहे। जो एम्प्लॉय प्रेजेंट रहेंगे उनका कलर ग्रीन हो जाए, जो एब्सेंट हैं वो उनका कलर रेड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए दोबारा हम उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर एक न्यू कंडीशन लगाएंगे जो है होम टैब में। होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर हाईलाइटेड सेल्स रूल्स, यहाँ पर हमने इक्वल टू पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स विद इक्वल टू में P को प्रेस कर देंगे। इतना करने के बाद देन यहाँ पर हम इसको ग्रीन कलर दे देंगे, ग्रीन फिल्ड विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया एंड देन ओके को प्रेस कर देंगे। ये हमारे क्या हो गए, जो भी इंप्लॉय प्रेजेंट थे उनका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। देन इसी तरह से अगर जो एब्सेंट है उनको हम क्या चाहते हैं, उनका रेड कलर आ जाए। तो इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दोबारा जाएंगे, हाईलाइटेड सेल्स रूल्स एंड देन इक्वल टू पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हम क्या कर देंगे, AB को प्रेस कर देंगे, देन ओके। ये हमारे पास क्या आ गया, एब्सेंट भी निकल कर आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से अब सिक SL को या PL को कोई भी कलर देना चाहते हैं तो आप इस कंडीशन से इसको दे सकते हैं। देन इतना होने के बाद अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे देखो फ्राइडे को सभी प्रेजेंट थे, सैटरडे को, बट संडे को भी यहाँ पर प्रेजेंट आ रहा है, यहाँ पर संडे को भी प्रेजेंट आ रहा है। यहाँ पर इस M6 सेल में भी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें भी प्रेजेंट आ रहा है एंड यहाँ पर भी प्रेजेंट आ रहा है। हम चाहते हैं कि जो भी सेल जहाँ इस मंथ में जितने भी संडे आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक ही हमारे पास रेड हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हम एक नया रूल देखेंगे। तो वो रूल क्या होगा, तो इसके लिए हम पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। देन इतना होने के बाद हम होम टैब में आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक न्यू रूल क्रिएट करेंगे। न्यू रूल पर क्लिक करेंगे। न्यू रूल पर क्लिक करने के बाद यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन
इतना क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, फॉर्मेट सेल्स में, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने डे को सिलेक्ट करना है। डे को सिलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पर इक्वल का साइन देना है, ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कोड को ओपन करना है, देन यहाँ पर संडे को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कोड को बंद कर देना है। ठीक है, तो इतना होने के बाद एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमारे पास जो हमने D5 सेल को सिलेक्ट किया था, इसमें हमारे पास $2 के साइन आ रहे हैं। तो जेकर अगर बताऊं मैं आपको कि डॉलर साइन होता क्या है, डॉलर साइन होता है कि किसी भी सेल को, जो सेल हमने सेलेक्ट किया उसको फिक्स करना, उसकी वैल्यू फिक्स रहे। बट इसमें क्या है, इसमें हम वैल्यू फिक्स नहीं रखना चाहते, क्योंकि जो डी ये हमारे पास कॉलम है, डी कॉलम है, डी कॉलम में हमें ये पता लग गया कि फ्राइडे है, ये इतना पता लग गया। बट अगर हम इसको फिक्स रख देंगे तो वो फिक्स ही रहेगा, मतलब कि अगले सेल में जाएगा तो वो भी फिक्स रहेगा। तो इस सेल को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको हम डॉलर साइन को हटा देते हैं। क्यों हटाया, क्योंकि अब रो तो हमारा सेम ही रहेगा, बट हमारा जो कॉलम है वो 1 बाय 1 चेंज होता जाएगा। क्योंकि देखो पहले वो D5 सेल में चेक करेगा कि वहाँ पर संडे है या नहीं, फिर जब उसको पता है कि इसमें नहीं है तो D6 सेल को चेक करेगा, फिर D7 को, जहाँ जहाँ पर भी संडे होगा तो उसका कलर हम क्या चाहते हैं, उसका कलर हम रेड चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में आएंगे, देन फिल में आएंगे और इसका कलर क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद ओके पर प्रेस करेंगे तो देखो जहाँ जहाँ पर भी हमारा संडे था वो ऑटोमेटिक क्या हो चुका है, वो ऑटोमेटिक ही हमारे पास रेड हो चुका है। ठीक है, इतना होने के बाद हमारे पास एक कंडीशन और देखते हैं इसी में। अगर यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम यहाँ चाहते हैं कि वीकली ऑफ आ जाए, कि उस दिन वीकली ऑफ होता है संडे को। तो उसके लिए हमें एक और कंडीशन देखते हैं। दोबारा सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था, प्लान लीव, यहाँ पर हम एक और ऐड कर देंगे, वीकली ऑफ, यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर वीकली ऑफ हमारा आ चुका है, तो इस तरीके से हम वीकली ऑफ यहाँ पर लगा देंगे। वीकली ऑफ इसको ड्रैग कर देंगे एंड देन यहाँ पर वीकली ऑफ इसको ड्रैग कर देंगे एंड देन यहाँ पर वीकली ऑफ कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपनी अटेंडेंस शीट पूरे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही कवर अप रखेंगे। अगली वीडियो में इसी ही टॉपिक पर, अटेंडेंस शीट रिकॉर्ड पर, हम सैलरी डाटा भी निकालना सीखेंगे कि कितने एम्प्लॉय आए थे, उनकी कितनी सैलरी बनी है, जो प्रेजेंट थे उनकी सैलरी कितनी बनी है, उनकी एब्सेंट काट कर जब प्लान लीव सिक लीव जो भी होगी उस तरीके से हम इसका अटेंडेंस शीट भी निकालेंगे। होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इस वीडियो को चलते चलते को लाइक ज़रूर कर देना, एंड जो स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।